सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज मैं आप सबों के लिए JSTPD एडवांस कोर्स 2 के कोर्स के आंसर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग समझ से पढ़ने की रणनीतियां 2 के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और सही आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, समझ से पढ़ने की रणनीतियां 2 आकलन, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के लिए किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें मेरा विकल्प है, यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश की विषय वस्तु के बारे में अंदाजा लगाना है। दूसरा ऑप्शन है, यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। तीसरा ऑप्शन है, यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश के बारे में अपनी राय देनी है। और चौथा ऑप्शन है, यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश का सार लिखना है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे। ये मेरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम लोग प्रश्न 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? ऑप्शन है, इसमें हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो ऑप्शन है, विवरण में आए सभी नए शब्दों का अर्थ याद करना, विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाजा लगाना, अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। तो इसमें हम लोग 2 और 3 पर टिक करके सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही है। अब हम लोग प्रश्न 3 की ओर जाएंगे। राजू ने पेयजल की कमी नाम के एक लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो विकल्प है, पूर्वावलोकन, पाठ की संरचना पहचानना, संदर्भ स्थापित करना और पाठ से संबंध बनाना। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 4 देंगे, पाठ से संबंध बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उसकी जिंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती है। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती है। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो मेरा विकल्प है, छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे, छात्र एक लेखक के लिखे और पाठ पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे और पाठ का सार लिखने में मदद मिलेगी। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 1 को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है, आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, पाठ को सरसरी तरह से पढ़ना, मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना, पाठ की संरचना को पहचानना। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 और 3 को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 है, आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां करवाई जा सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो ऑप्शन है, पाठ के बारे में अपने विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना, पाठ का सार लिखना और पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर याद करना। इसमें हम ऑप्शन में टिक करेंगे 1, 2, 3। मेरा आंसर सही है। अब हम लोग प्रश्न 7 की तरफ बढ़ेंगे। एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर इन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप एक से
आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें विकल्प है पाठ से संबंध बनाना, पाठ की संरचना पहचानना, संश्लेषण, पाठ में छिपे निष्कर्ष निकालना। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 3 को टिक करेंगे और क्वेश्चन 8 देखेंगे। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम। सही प्रश्न और उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा, छिपे निष्कर्ष निकालना। मैं छोटी हूँ नाम की कविता में किस तरह की भावनाओं की बात की गई है, पाठ की संरचना पहचानना। क्या तुम्हारे गांव में कभी मेला लगा है, किस तरह के खेले मेले में दिखाए जाते हैं, पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। और ऑप्शन चौथा है तुम्हारा लेखक के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है, पाठ के बारे में राय देना। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को टिक करेंगे और सबमिट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस किस तरह की परेशानियां आती है। आपके अनुसार वह किस तरह पर पाठ से संबंध बना रही है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग विकल्प है पाठ का स्वयं के साथ संबंध, पाठ का दुनिया के साथ संबंध, पाठ का दूसरे पाठ के साथ संबंध और पाठ का लेखन के साथ संबंध। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1 को टिक करेंगे, सबमिट करेंगे और देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले आकलन को देखेंगे। तब तक मेरे वीडियो में